नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। महालक्ष्मी व्रत चल रहा है, तो महालक्ष्मी व्रत की कथाएं मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं इस वीडियो में। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी हुई कई लोक कथाएं। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र से उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी महालक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसी बनी रहे। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों के पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी व्रत का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज और हर पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ जाती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी ने किया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण को हर कष्ट से दूर किया और उसके घर में सुख और संपत्ति से भर दिया और घर में सुख समृद्धि हो गई। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। ये दोनों कथाएं 16 दिन तक रोज पढ़ी जाती हैं पूजा करते समय और आरती से पहले। तो इन कथाओं को ज़रूर सुने 16 दिन तक। जो लोग व्रत नहीं हैं वे भी इन कथाओं को सुन सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।